आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उपस्थित हैं। उसी कार्यक्रम में आज जबलपुर में एक प्रेस वार्ता आमंत्रित की है। सभी पत्रकार बंधुओं का सादर आमंत्रित है। आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप मधुबाला श्रीवास्तव जो हमारे बीच के अंदर है, कांग्रेस की आप प्रांतीय सचिव रही हैं महिला विंग से, और नेशनल एनसीपी से आप विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं। आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारत माता की जय। नारे मत लगाइए। रश्मि अग्रवाल जी भी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रश्मि अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि दिल्ली का जो मॉडल है शिक्षा पे, जो हम लगभग 26% से ऊपर बजट खर्च रहे हैं, उस मॉडल को पसंद करके अरविंद केजरीवाल जी के जो मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है, उस मॉडल को पसंद करते हुए आम पार्टी को ज्वाइन कर रही है। आज मैं मध्य प्रदेश के अंदर आया हूँ। कल मैं सतना में था, अभी जबलपुर में हूँ। किसान आंदोलन के अंदर रामपुर में मैं गया। पूरे देश के अंदर किसान एक साल से परेशान हैं, बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। 700 से ऊपर किसान सहारे दे चुके हैं। केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी देने की बात करती है, परंतु लिखित के अंदर कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। और इस देश का अन्नदाता लाखों लोग सड़कों के ऊपर पिछले एक साल से बैठे हैं। केंद्र सरकार ना उस विषय में बात कर रही है, ना उस विषय के अंदर कोई ऐसा कदम उठा रही है कि किसान जो देश का अन्नदाता है ससम्मान घर पे जा सके। आज डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस की कीमत आसमान को छूने लगी है। अगर मैं तेलों की बात करूं, खाद्यान्नों की बात करूं, आम आदमी की पहुंच से दिन पे दिन बाहर होते जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि महंगाई, अगर मैं 2014 से पहले की बात करता हूं तो उस समय ये बीजेपी के नेताओं को प्रेमिका की बजाय डाइन लगती थी, और आज इनको प्रेमिका लगने लगी। उस शब्द के अंदर कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरा देश त्राही त्राही मचा रहा है। विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसका असर चाहे किसी को मकान बनाना हो, चाहे किसी को घर चलाना हो, चाहे रसोई चलानी हो, हर चीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट आज दिखने लगा है। शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर खराब हो चुकी है। दिल्ली मॉडल जो शिक्षा के लिए जाना जा रहा है, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर बिजली बनती नहीं है, परंतु हम दिल्ली के हर नागरिक को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं। दिल्ली के लोग भूल गए कि बिजली जाती थी कभी दिल्ली के अंदर। इन्वर्टर और जनरेटर दिल्ली के लोगों ने रखना बंद कर दिया है, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर आज भी बिजली सबसे महंगी है। यहाँ पे बिजली पैदा होती है और लगातार बिजली मिल नहीं पाती, बिजली के कट चलते हैं। किसानों को ट्यूबवेल के लिए, बिजली के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। यही बात पानी की है। दिल्ली के अंदर हर घर के अंदर 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा मीटर लगे हैं तो एक से ज़्यादा मीटरों के ऊपर भी हम हर मीटर पे 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देते हैं और 24 घंटे पानी देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हर गाँव में आज पानी नहीं पहुँचा है। पीने के स्वच्छ जल की कमी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। आज दिल्ली का जो हेल्थ का मॉडल है, चाहे कोरोना के दौरान ये रहा, इतनी बड़ी आपदा आई, दिल्ली सरकार ने जो होम आइसोलेशन का मॉडल दिया, दिल्ली सरकार ने सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिया। दिल्ली सरकार ने अनेकों कोरोना के इलाजों में और जनरल इलाजों में बेहतरी करते हुए जहां काम किया, वहीं पर 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन बांटा, 10 लाख लोगों को
हर रोज़ पका हुआ भोजन कराया। और क्योंकि कोरोना की जो चपेट थी अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, उसके दौरान लाखों लोगों की नौकरियां छूटी हैं, हजारों लाखों लोगों के व्यापार बंद हुए हैं, परिवार भूखमरी के कगार पे आ गए थे। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फ्री राशन वितरण की योजना को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाया है। और देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि देश के हर राज्य के अंदर ये 6 महीने के लिए फ्री राशन वितरण की योजना को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली ने बढ़ाया, बाकी राज्यों से भी अपील की है कि वो भी जो गरीब व्यक्ति जिसके नौकरी छूट गई है, जिसका व्यापार छूट गया है, जिसको परेशानियां हैं, उन सब के लिए ये फ्री राशन वितरण योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाएं, ताकि कोरोना से दूर हट के लोग कामों पे पुनः लौट आए। बहुत से देशों के अंदर अभी लॉकडाउन चल रहा है। अमेरिका के अंदर कुछ दिन पहले अभी लॉकडाउन हटाया, चाइना में अभी लॉकडाउन नए सिरे से लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन रहा है, रशिया में लॉकडाउन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जहां कोरोना खत्म करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर तीसरी लहर ना जाए उसकी तैयारियों में भी मशगूल है और उसकी सावधानियों को भी अप्लाई किए हुए। दिल्ली सरकार ने उसके लिए बहुत व्यापक स्तर पे हॉस्पिटल्स के निर्माण किए हैं, ऑक्सीजन के प्रबंध किए हैं, मेडिकल व्यवस्थाओं के प्रबंध किए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की बाकी सरकारों को दिल्ली से सीखना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन के विषय पे, बिजली और पानी के विषय पे, महिलाओं की सुरक्षा के विषय पे। आज मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मैं एक बात करूँगा, ये तो कांग्रेस जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। और बनी बनाई सरकार भाजपा की सरकार हो जाती है, वो बिकते हैं और भाजपा खरीदती है। मतलब ये विधायकों का व्यापार इस देश के अंदर एक नई परंपरा बनी है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, और बनी बनाई सरकारें खरीदने का। क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे, इनके भ्रष्टाचार की फाइलें भाजपा के नेता उनको दिखाते हैं कि या तो ये आपके काले कारनामे, आप जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा पैसे लो और हमारे पास आओ, और बीजेपी में आने के बाद दूध के दोहे हो जाओ। तो वो ये कहते हैं कि भाई दूध के दोहे होना ही ठीक है और पैसा भी मिलेगा दोबारा से, और वो उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए अब बीजेपी के विकल्प के रूप के अंदर कांग्रेस सक्षम नहीं रही है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के पूरे देश के अंदर निकल रही है, और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पूरे देश के अंदर पसंद किया जा रहा है, जो दिल्ली मॉडल उन्होंने बनाया है। मैं मध्य प्रदेश के अंदर आज आया हूँ, मध्य प्रदेश के सारे साथी इस बदलाव को बेचैनी से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आम व्यक्ति रोजगार की वजह से त्रस्त है, अच्छी शिक्षा की वजह से त्रस्त है, अच्छी मेडिकल व्यवस्थाओं की वजह से त्रस्त है, और दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लाना चाह रहा है। धन्यवाद। अब किसी का कोई सवाल